साई राम सबको। मैं साई नेहा साई गीता चैनल के थ्रू अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने अपने लास्ट एक्सपीरियंस में जैसे आपको बताया था, उसमें मैंने एक पोर्शन बताया था कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, और इसलिए मैंने सबको डिनाई कर दिया था। उसी बात से रिलेटेड मैं एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। एक्चुअली हम लोग लंच करके हटे थे और मेरे पापा सोए थे तो वो उठे जैसे वॉशरूम गए, और मैं और मेरी मम्मा वहाँ बैठे थे सोफ़े पे ड्राइंग रूम में। तो हमें एकदम से धम की आवाज़ आई कि जैसे कोई भारी सी चीज़ एकदम से गिरी हो और ठक करके, और मैं फटाफट भागी। मैंने देखा पापा मेरे गिरे हुए थे नीचे, और लेकिन वो उस टाइम होश में थे, गिर गए थे लेकिन होश में थे। तो मैंने फटाफट अपनी मम्मा को आवाज़ लगाई कि मम्मी पापा गिर गए हैं, शायद चक्कर आ गए हैं। तो मम्मी और मैं जैसे पापा को उठा के लाने लगे तो वो हमारी बाहों में ही थे, उनसे चला नहीं जा रहा था। वो इतनी ज़्यादा उनका बीपी लो हो गया था उस टाइम पे, उनसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, और वो हमारी बाहों में ही वो एकदम से बेहोश हो गए। और वो इतना, मतलब कि आप सोच सकते हो कि फादर का वेट था और ना हम उनको इजीली ले जा पा रहे थे, इतना हैवी हो गया था। और किसी तरह हम लोग जैसे लेके गए रूम के एंट्रेंस में, जो हमारा फर्स्ट सोफ़ा था, हमने वहीं पे ले जाके उनको सोफ़े पे ही बिठा दिया कि एक पहले होश में आ जाए एकदम से। तो वो सोफ़े पे जैसे ही बैठे उनका सर पीछे लगा, और मैं अभी भी बता रही हूँ, मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं, मेरे इतने रोंगटे से खड़े हो रहे हैं कि मैं अभी भी इस बारे में सोचती हूँ ना तो हालत बुरी हो जाती है सोचती मेरी। उसके बाद उनका सर पीछे लगा और उन्होंने आके अपनी बंद कर ली, और मैं और मम्मी तो घबरा गए बहुत ज़्यादा, और एकदम से उनके मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई और हमें लगा कि कुछ पड़ा। और मैं ज़ोर ज़ोर से पापा को आवाज़ दूँ, मैं चिल्लाऊँ पापा पापा करके, पापा नहीं सुन रहे, और बहुत बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी एकदम से। और देखिए मेरा भाई भी घर पे नहीं था, मेरी भाभी जॉब पे गई हुई थी, मेरे भैया इन दिल्ली गए हुए थे क्योंकि हमारे किसी रिलेटिव की शादी थी, वो पिक करने गए थे वहाँ उस पे एयरपोर्ट पे उनको। तो वो भी नहीं थे और हम किसको बोले। और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब रहते हैं, अब तो मैं यहाँ हूँ, तो मेरे पेरेंट्स सब जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। तो नीचे मेरी चाची और इनफैक्ट मेरे चाचा भी नहीं थे उस टाइम पे, वो अपने गए हुए थे काम पे। मैं चाची को आवाज़ लगा रही अपने ज़ोर ज़ोर से, वो भी नहीं सुन रही। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर भागूँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मम्मी पापा के पास थी, पापा के हाथ पैर मसल रही थी कि किसी तरह होश में आ जाए, और मेरे को लग रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैं चिल्ला रही, तो तुरंत मेरे जो साथ वाले घर के अंकल हैं उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली। वो ऊपर आए, उन्होंने आके देखा, बोले कि इनको तो एडमिट कराना पड़ेगा, हार्ट अटैक आया है, लेके चलो। तो हमने कहा कि भैया वगैरह तो कोई भी नहीं है, अब कैसे कह रहे मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तो मैं मेरी आवाज़ सुन के मैं चिल्लाने लगी, उसके बाद चाची को बुलाने लगी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा के। तो एक हमारे उस टाइम मेरे साईं की एंट्री हुई थी, उस वक्त मेरे साईं आए। हमारे गली में ही ना थोड़े आगे जाके एक फिज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं, वो रहते हैं, और वो उस टाइम पैदल चल के जा रहे थे वहाँ से। और उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हो गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे पापा बेहोश हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया। वो तुरंत ऊपर आए, आई डोंट नो, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे ना एक घर के पास ही कोई शॉप है। उन्होंने मुझे बोला बेटा तू जा फटाफट लिम्का लेके आ। मैं गई लिम्का लाने, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया पीछे से। मैं आई हूँ, मेरे पापा होश में थे, सामने बैठे हुए और आंखें खोल के, और मैं पूरी कदर रो रही थी कि मतलब मेरे हाथ से ऐसा लग रहा था जैसे रेत फिसलती है ना हाथ से, ऐसा लग रहा था कि पापा ऐसे फिसल रहे हैं हाथ से, वो जा रहे हैं, मैं कैसे रोक लूँ। और मैं आई और मैं देख रही हूँ मेरे पापा सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं। फिर मैंने पूछा तो मम्मी ने मेरी बताया कि उनके हार्ट की, जैसे मेरे पापा के हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके स्टंट भी ढल रहा है। तो उन्होंने कुछ पंपिंग करी और कुछ जैसे पता नहीं क्या किया उन्होंने, मेरे पापा होश में आ गए थे। और फिर मतलब कि जाके कहते हैं ना, जान में जान आई थी। और क्या हुआ था, जब मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई थी ना, उससे एक दिन पहले रात को मैंने सपने में देखा था कि मेरे पापा की, मतलब कि बुरा सपना देखा था मेरे पापा को लेके। और मेरी मम्मा ने
मेरी मम्मा ने तो रियल स्पिरिट देखी थी उस रात को, रियल स्पिरिट देखी थी, और मैंने भी उसी रात को वही देखा और मम्मी ने भी वही ऐसा कुछ देखा। तो हम लोग को हो गया था कि नेहा बस अब तो कुछ गड़बड़ है, ये तो कुछ गड़बड़ है भाई। फिर उसके बाद क्या है, मेरे साईं ने इतनी कृपा करी है ना कि वो दिन कैसे निकला है। और आप मानोगे, वो उस दिन पूरी रात मैं नहीं सोई थी। जैसे मेरे पापा नॉर्मल हो गए और जो रात आई, उस रात पूरी रात में 1 सेकंड के लिए मेरी पलक नहीं लगी है कि मैं पूरी रात सिर्फ पापा के पास बैठी रही थी। पापा के ठीक हो, कुछ ज़रूरत तो नहीं है। अगर वो रात को उठ के वॉशरूम में जा रहे हैं तो मैंने मम्मा को उठाया कि मम्मी आप जाओ साथ, नहीं अकेले नहीं भेजना उनको बिल्कुल भी। मैं इतना घबरा गई थी, लेकिन मेरे साईं की इतनी कृपा रही थी उस दिन, इतनी कृपा थी कि हमने उनको बस खोते खोते बचे थे। मैं बस बाबा इतनी कृपा हमेशा बनाए रखना, मैं बस इतनी ही दुआ करती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे साईं चाहिए और उनकी कृपा चाहिए बस। ओम साई राम। साई राम सबको। मैं साई नेहा साई गीता चैनल के थ्रू अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने अपने लास्ट एक्सपीरियंस में जैसे आपको बताया था, उसमें मैंने एक पोर्शन बताया था कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, और इसलिए मैंने सबको डिनाई कर दिया था। उसी बात से रिलेटेड मैं एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। एक्चुअली हम लोग लंच करके हटे थे और मेरे पापा सोए थे तो वो उठे जैसे वॉशरूम गए, और मैं और मेरी मम्मा वहाँ बैठे थे सोफ़े पे ड्राइंग रूम में। तो हमें एक